नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर एसडीओ ने की विभागीय पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक। बर्मा माइंस में हाइड्रा के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत और टाटा स्टील के प्रस्तावित एयरपोर्ट के खिलाफ झारखंड मुक्ति वाहिनी का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। 22 फरवरी से शुरू होने वाली जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एसडीओ सुबोध कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें झारखंड बोर्ड की परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने की हिदायत दी गई। एसडीओ सुबोध कुमार ने बताया कि इस वर्ष धालबूम अनुमंडल में 68 परीक्षा केंद्रों पर कुल 26,000 परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों और शिक्षकों को मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी होगी। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते का गठन किया जा रहा है। 22 फरवरी से 15 मार्च के बीच होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं के संबंध में सभी केंद्राधीक्षक के साथ और जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ आज यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जो बातें चर्चा की गई हैं मुख्य रूप से वो ये हैं कि एक तो कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए ये तय किया गया है कि क्वेश्चन पेपर्स 1 घंटा पहले सभी सेंटर्स पे पहुंच जाएं और किसी भी सेंटर में परीक्षार्थियों को मोबाइल ले जाने की बिल्कुल मनाही रहेगी और पकड़े जाने पे उसको जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि जो सेंटर्स में जो वीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर, उनको भी मोबाइल कमरे में ले जाने का अनुमति नहीं रहेगा। साथ ही उड़न दस्ता टीम का भी गठन किया जा रहा है। 3 या 4 सेंटर्स पे एक उड़न दस्ता टीम रहेगी और साथ ही ये भी देखा गया है कि कहीं पे अगर इन्विजिलेटर की कमी है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। बर्मा माइंस स्थित टीआरएफ कंपनी के पास हाइड्रा की चपेट में आने से अरुण नामक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह की है। मृतक के पर्स से मिली एक पर्ची से उसके नाम का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक कहां का रहने वाला है, इसका खुलासा समाचार संकलन किए जाने तक नहीं हो सका है। हालांकि उसके पर्स से मिली मोबाइल पर्ची गुजरात की है। बर्मा माइंस पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये हादसा हाइड्रा से हुआ है। मोटरसाइकिल हाइड्रा, कौन गाड़ी को हुआ? हाइड्रा है मोटरसाइकिल। पता चला कहाँ का रहने वाला? नहीं बताइए। पूरा बताइए कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? एमएल चौक के पास हुआ। अच्छा, ये क्या चीज पर सवार थे? मोटरसाइकिल से। गमरिया में टाटा स्टील के प्रस्तावित एयरपोर्ट के खिलाफ झारखंड मुक्ति वाहिनी के लोगों ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। झामुआ के मदन मोहन ने कहा कि जब ग्रामीण जमीन देना नहीं चाहते तो कंपनी को एयरपोर्ट के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने 29 जनवरी की घटना और डिमना डैम के विस्थापितों का जिक्र किया। झारखंड मुक्ति वाहिनी की ओर से आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल को हम लोग एक ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारा कहना यही है कि सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत जो गम्हरिया प्रखंड में एक हवाई अड्डा बनाने का एक योजना है, टाटा स्टील का योजना है और वहाँ हवाई अड्डा बनाने के लिए लगातार टिस्को कसरत में है। और पिछले दिनों 29 जनवरी को वहाँ सालन पत्थर गाँव में एक घटना घटी थी और घटना यही है कि 29 जनवरी को टाटा स्टील के पदाधिकारी जो टीएसआर डीएस के पदाधिकारी भी थे और इन्होंने कंबल वितरण करने गांव गए थे और सादा कागज में साइन करा रहे थे कंबल देने के नाम पर और वहां गांव के लोग विरोध किए। विरोध होने के बाद वहां ग्रामीणों के साथ कुछ भगझक हुई और इसके बाद जो है ग्रामीणों पर कंडरा थाना में उन लोगों के ऊपर कई इस तरह का आरोप लगाकर केस किया गया है, जिसमें वहां गांव के लोग आतंकित हैं
पिछले दिनों झारखंड मुक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधिमंडल उस गांव का जो दौरा किए, जो लगभग माने 7-8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आज भी सालम पथौर के गांव के ग्रामीण जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं विधायक विद्युत वरण महतो का कहना है कि कंपनी को पहले ग्रामीणों के रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर एयरपोर्ट निर्माण का प्रयास करना चाहिए। आज विस्थापित के लिए क्या होता है, एक बढ़िया उदाहरण क्या होता था। आज कहीं भी जमीन अधिग्रहण करने में दिक्कत नहीं होता, जेहेतु उसके लिए कुछ नहीं के। और ठीक है, एयरपोर्ट होना चाहिए। आज इस तरह का आबादी बढ़ा है, बिजनेस कॉरिडोरी जोन बन चुका है, तो इसमें निश्चित रूप से बनना चाहिए। लेकिन उनको भावना को भी देखना चाहिए, तो क्या चाहता है यहाँ का आदमी का जो एकमात्र साधन कृषि है, और उस भूमि का अगर अधिग्रहण हो जाएगा फिर उसका सामने क्या है, भीख मांगने के सिवा दूसरा कुछ रास्ता बचता है। अगर सरकार ये सब करना ही है तो पहले उसका जो से साधन है रोजगार का, उसको गारंटी करे रोजगार का, ताकि उसका परिवार दाने दाने के लिए मोहताज ना हो। जो कि पिछले बार 64 में जो अधिग्रहण किया, तो आज जितना जमींदार था उस समय, आज सबको बीपीएल और लाल कार्ड धारी बन गया। झामुमो के एक अन्य विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि यदि टाटा स्टील को जमीन की दिक्कत है तो धालबुमगढ़ में पुराने एयरपोर्ट को विकसित करे, उसमें वे कंपनी का पूरा सहयोग करेंगे। क्षेत्र धालबुमगढ़ में वो बहुत ब्रिटिश जमाना का एयरपोर्ट बना हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ आए, हम स्वागत करते हैं। उतना खर्च भी नहीं आएगा, थोड़ा मेंटेनेंस करने से एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और हमारा क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाए। ट्रेन की चपेट में आने से गोविंदपुर निवासी राम प्रवेश यादव नामक वृद्ध की मौत हो गई। उसकी लाश रेलवे लाइन के किनारे मिली। मृतक के भतीजा राजेंद्र यादव ने घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं गोविंदपुर पुलिस ने बताया कि वृद्ध व्यक्ति की मौत ट्रेन से धक्का लगने से हुई। ये रेलवे लाइन से ला रहा है। कहाँ पर? ये गोविंदपुर की डबल लाइन है, बीच में इसका पड़ा हुआ था और माथा पड़ा था, तो पब्लिक आके थाना में बोला कि गिर गया। ये क्या रेल एक्सीडेंट है? रेल एक्सीडेंट। दिसारी संस्था के लोगों ने कदमा भाटिया बस्ती के देशी विदेशी 2 शराब दुकानों का विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से उन्हें हटाने की मांग की है। दिसारी की शांति घोष ने कहा कि शराब दुकानों से बस्ती के छोटे बच्चों में शराब की लत पड़ रही है। समाज के हित में उन शराब दुकानों को अविलंब बस्ती से हटा दिया जाना चाहिए। हमारा बस्ती के अंदर में 2 दारू दुकान है, एक विदेशी शराब का दुकान है और एक देशी शराब का दुकान है। कहता है कि ये दोनों लाइसेंस वाला है, लेकिन बस्ती का परिस्थिति अभी ऐसा हो गया कि वहाँ बहू बेटी निकलना बहुत मुश्किल हो गया। छोटा छोटा बच्चे जो 10-11 साल का बच्चा है वो भी दारू पी के जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि नियम है कि कोई भी स्कूल दवाखाना अगर कहीं हो, उसका 50 मीटर के अंदर में कोई भी दारू भट्टी नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे दिक्कत ये है कि 50 मीटर के दायरे में 2 स्कूल है, एक किशोर संघ स्कूल और एक टाटा वर्कर्स स्कूल, दोनों आमने सामने है। और यहाँ से गुजरना, रास्ता से गुजरना बहू बेटी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। दारू पी के नजदीक है, बस्ती के घन बस्ती है। तो कहाँ आए, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग आज यहाँ एक डीएसपी से मिलके डीएसपी साहब ने एक कॉपी हम फॉरवर्ड कर दिए हैं। फॉरवर्ड करके हम लोग कदमा थाना का ओसी से आज हम लोग मिलने आए थे। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में नरेश सिंह की किताब कॉपी की दुकान को जेबीएम नेता ललन चौहान द्वारा जबरन खाली करा दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। प्रभावित व्यक्ति सामान के साथ कदमा थाना पहुँचा था। नरेश सिंह ने कहा कि उनकी दुकान में 2 से 3 लाख रुपए का सामान था, जिसे बाहर फेंक दिया गया। जेबीएम का ललन चौहान जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी केंद्रीय समिति में क्या पद है पता नहीं जानते हैं, मगर वो दुकान का ताला तोड़े हैं, सामान लूट लिए हैं, सामान फेंक दिए हैं, सब बाहर रोड में सामान छितराया हुआ था। हाँ। कितना साल से दुकान था उधर? हमारा 5 साल से दुकान था। भाड़े पे थे आप? भाड़े पे थे। तो कितना का सामान लूट लिया होगा? कम से कम 2 लाख रुपए का सामान लूट लिया। वहीं ललन चौहान का कहना है कि वे पिछले 1 साल से दुकान खाली करने को कह रहे थे, लेकिन नरेश सिंह ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो ये परेशान कर रहे हैं, भाड़ा भी देना बंद कर दिए। 1 साल पहले हम जब बोले, फिर अचानक वो क्या किए कि आज वो सामान अपना निकाल दिए केस बनाने के लिए, चाहे जो तिकड़म हो। तो हमको देखें कि ये तो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, इतना प्रेम से तो कुछ करने वाले नहीं। तो फिर हम अपना
संपत्ति बचाने के लिए तो क्या करेंगे, फिर हम भी अपने कुछ मित्रों को बुलाएं कि भाई ऐसा तो हो रहा है, ठीक है हम लोग आते हैं, ताला मारिए अपना। तो उनको मारने के पहले हम लोग अपना ताला मार दिए। मुखी समाज के लोगों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर दलितों के साथ अन्याय करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बैजू मुखी ने कहा कि शहर में लगातार दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने सीताराम डेरा और टाटा नगर स्टेशन क्षेत्र की घटनाओं का जिक्र किया। जैसा कि आए दिन इस शहर में हरिजनों के ऊपर 45 का मामला हो रहा है, उन लोगों के ऊपर में गाली गलौज जाति सूचक का मामला हो रहा है, लेकिन उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, केस का जो आयोग होते हैं या केस का जो अनुसंधान करता है होते हैं, खास करके जो जाति सूचक मामला पे बहुत सा थाना क्षेत्र में, जैसा सीताराम डेरा थाना में एक मामला हुआ है, दूसरा आपका रेलवे स्टेशन टाटा नगर थाना में एक मामला हुआ है, और दोनों हरिजन युवक हैं हमारे मुखी समाज के, और दोनों के ऊपर में पुलिस के द्वारा अब बड़े लोगों के द्वारा 45 और गाली करके बेइज्जत किया गया, जाति सूचक गाली दिया गया, जिसके एवज पे मामला दर्ज किया गया। परंतु जो न्याय हमें मिलना चाहिए, उन बच्चों को मिलना चाहिए, अभी तक न्याय नहीं मिला, और उस न्याय से हम मुखी समाज के लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है, और हम जिला उपायुक्त से मांग करते हैं, खास करके हम जो ये पत्र महामहिम राज्यपाल झारखंड को हम लोग जो दे रहे हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी हमारा मामला है उस पर उचित जांच हो और हम सबों को न्याय मिले। मानगो डिमना रोड शिव मंदिर पथ के लोगों ने बस्ती में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया है। इस सिलसिले में बस्ती वासी एसडीओ से मिलने आए थे। ओंकार सिंह ने कहा कि आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाकर टाटा डोकोमो कंपनी न्यायालय के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रही है। घनी आबादी वाली बस्ती है शिव मंदिर लाइन में, वहाँ जो है टाटा डोकोमो का टावर बैठाया जा रहा है, और वो टावर बैठाने का जो काम चल रहा है बिल्कुल पतला पिलर पर उठाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस बस्ती में उसको न बैठाया जाए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या होता है इसमें, और ये सर्वोच्च न्यायालय का भी जो है डायरेक्शन है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार के प्रतिनिधि शशि कुमार ने पंचायत स्तर पर आधार कार्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर 2 कंप्यूटरों के जरिए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे दूर दराज के ग्रामीण आधार कार्ड से वंचित हो रहे हैं। जनहित में पंचायत स्तर पर आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय सांसद महोदय ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में यूआईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तमाम जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के दौरा पर जा रहे हैं तो वहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो शिकायतें की हैं, क्योंकि जो यूआईडी बनाने का सिस्टम जिन एजेंसी को दिया गया है, उन लोगों ने केवल अभी तक ब्लॉक स्तर पर 1 या 2 मशीन लगाकर केंद्र को स्थापित किया है कि पंचायत स्तर पर आप यूआईडी का केंद्र स्थापित करें सभी पंचायतों में, और साथ ही साथ जो एक कालाबाजारी चल रहा है इसको भी पारदर्शिता के साथ वहां पर कोई ना कोई आप इस तरह की व्यवस्था करें कि किसी भी तरह के वहां ग्रामीण जनताओं के साथ धांधली ना हो। अब ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कार्य में विलंब होने से आक्रोशित जेएमएम विधायक रामदास सोरेन आज झालको कर्मचारी पर भड़क उठे। रामदास सोरेन ने कहा कि झालको के जिम्मे कुछ योजनाएं दी गई है जिसे आज तक शुरू नहीं किया गया। हम इस झालको विभाग को दिए थे बनाने के, हमारा काम सब करने के लिए, तो आज साल भर हो गया, कई जगह ऐसे योजना है जो काम शुरू ही नहीं किया, जबकि हमारा पैसा इनका ये में आ गया, इन लोगों का विभागीय अकाउंट में आ गया। वहीं झालको के कर्मचारी का कहना था कि फंड के अभाव में निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। हो गया 50% यहाँ से मांग किया गया, पैसा कुछ मिला है कुछ नहीं आया है। विभागीय काम होता है क्योंकि बैंक को एडवांस है, तो डिटेल से भी करके तो पैसा क्या विधायक जी के पास जाने थे? नहीं, विधायक जी के पास कौन है? विधायक जी केवल योजना का अनुशंसा करते हैं, काम जो है विभाग कराता है, विभागीय काम होता है। कितना काम पेंडिंग पड़ा है? 15 स्कीम है। कितने का बजट का ये लगभग पैसा जितना हमको मिला था प्रशासन से उतने का काम लोग करा चुके हैं।
चिश्ती वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आज मानगो स्थित साउथ पॉइंट स्कूल में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में बच्चे भाग लिए। स्कूल की प्रिंसिपल तोइना सरकार ने कहा कि बच्चों को सामान्य ज्ञान में परिपक्व बनाने के लिए आज की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बच्चों को यही सिखाया जाता है कि सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, उनका अपना एक जनरल नॉलेज हो, जो कि अभी काफ़ी बच्चों में लैकिंग होती है। IQ लेवल काफ़ी कम होते जा रही है। बच्चे बुक से भाग के ज़्यादातर दूसरे चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इसमें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान दें, या तो फिर अपने बुक्स हो, या तो फिर स्टोरी बुक्स हो, या तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स पे ध्यान दें, ताकि उनका IQ लेवल और बढ़े। नाई समाज का वार्षिक मिलन समारोह आज मानगो गांधी घाट में आयोजित हुआ, जिसमें शामिल हुए विधायक रघुवर दास और चंद्रगुप्त सिंह को पगड़ी से सम्मानित किया गया। आप लोग बैठिए ना। विधायक रघुवर दास ने कहा कि नाई समाज का काफी विकास हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि उनके प्रयास से इस समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। दिलाना चाहता हूँ स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिसे न सिर्फ आज बिहार झारखंड पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर की अपनी एक ईमानदारी के रूप में हो, चाहे प्रशासक के रूप में, या फिर दलित या पिछड़ा वर्ग के मसीहा के रूप में, न सिर्फ बिहार झारखंड पूरी देश में एक पहचान। वहीं राम उदय ठाकुर ने कहा कि वार्षिक मिलन समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को संगठित करना है और भोज मिलन का आनंद उठा रहे हैं, और इसमें मीडिया की ओर से मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम में। मिलन का उद्देश्य क्या है? मिलन का उद्देश्य यह है कि हम लोग सब एकत्रित होकर संगठन को मजबूत बनाने का काम किए हैं। प्रेमी युवक युवतियों के प्यार के इजहार का वैलेंटाइन सप्ताह आज रोज डे के साथ शुरू हुआ। रोज डे के चलते जहां आज गुलाब के फूल की कीमत 7वें आसमान पर था, वहीं प्रेमी युवक युवतियों ने एक दूसरे को गुलाब का फूल भेंट कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ युवक युवतियों ने कहा कि आज के दिन गुलाब का फूल भेंट किए जाने से दोस्ती व प्रेम का रिश्ता अटूट रहता है। एक युवती ने प्रेम के इजहार में एक गाने की कुछ कड़ियां गाकर सुनाई। आज रोज डे और ये सबके लिए यहाँ पे स्पेशल बहुत ज़्यादा है। इवन हर कपल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हर कपल आज के दिन हर किसी को रोज देता है, और आज अगर किसी को भी प्रपोज किया जाता है तो वो ना नहीं कर सकता। बेस्ट फ्रेंड थी, आज वो प्रूव कर दी कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अब आई होप ये दोस्ती हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे, हमेशा इसको कोशिश करेंगे, हमेशा ये ऐसे ही रहे। वैलेंटाइन वीक एंजॉय करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सके बहुत अच्छी तरह से, और इम्पोर्टेंट रहे, यादगार रहे। सबका कहना है 1000 में मेरी दोस्त है। वहीं एक फूल विक्रेता ने कहा कि रोज डे के कारण आज गुलाब के फूल 60 से 70 रुपए में बिक रहे हैं। कम से कम 50-60 के ऊपर जा रही है एक गुलाब जी, और इससे नॉर्मल कम से कम जो डेली जो 5 में जो बिकती थी वो आज 20-30 तो भी मार्केट में। टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय खेल सेमिनार आज GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुआ। इस सेमिनार में पूरे देश से विभिन्न खेल संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील खेल विभाग के प्रमुख कैप्टन अमिताभ ने कहा कि इस सेमिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना तथा खेल की तकनीकी में होने वाले बदलाव पर विचारों का आदान प्रदान करना है। के ज़माने में एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा एक बहुत इम्पोर्टेंस आ गया साइंटिफिक प्रोसेस का इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अर्लियर हमारे जो कोचेस थे नेकेड आई और जो अपना एक्सपीरियंस से कोचिंग अपने प्रैक्टिसेस को करते थे, बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ सो मच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ कम इन, उसका यूज़ करके कैसे हम लोग स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएं, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है, एक छोटा सा कोशिश किया है टाटा स्टील द्वारा, जिसमें हम लोग देश के जाने माने एक्सपर्ट्स अपने अपने एरिया के, चाहे वो स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे